जय श्री राधे। भक्ति गीत का 7वां श्लोक चल रहा है। प्रणत देहिनाम पापकर्षणम ऋणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम तृणकुशेषनाथेन्द्रिच्छवम। श्रीधर स्वामी की टीका हुई थी कल। इसमें इन्होंने ये बताया कि गोपियों ने श्री कृष्ण के 4 गुणों का यहां वर्णन किया। शरणागत वत्सलता, कृपा, सौभाग्य, वीर्यातिरेक, 4 विशेषण हैं। प्रणत देहिनाम पापकर्षणम से शरणागत वत्सलता, पहला गुण चल रहा है शरणागति का। भगवान की शरणागति से ही पापों का, दुष्कर्मों का नाश होता है। अन्य साधनों से अंश मात्र होता है। कल हमने 6वें स्कंद से बात बताई थी कि योग, ज्ञान, वैराग आदि जितने साधन हैं उनसे संपूर्ण नाश नहीं होता है। शरणागति से ही संपूर्ण पापों का नाश होता है, क्योंकि श्रीधर स्वामी कहते हैं वीर्यातिरेक, भगवान में ही अनंत शक्ति है। बड़ी सुंदर बात है। साधन कितना भी कोई करेगा सीमित करेगा। 1,00,000 वर्ष कर ले, 2 लाख वर्ष कर ले, इससे ज्यादा नहीं। ये अनंत हैं कर्म। अनंत को अनंत ही समाप्त कर सकता है, साधन नहीं। जो लोग ऐसा समझते हैं कि साधन से कर्मों का नाश होता है, वे कभी भी तत्व ज्ञान उनको नहीं हो सकता। यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। जब तक जीव में अहम है, वो शरणागति के तत्व को नहीं समझता। शरणागति तत्व को समझना ही तभी संभव है जब सच्चा दैन्य आ जाए, या दैन्य कह लो या निरहम कह लो, बात एक ही है। कोई समझे या न समझे, जिस पर कृपा है प्रभु की, वो समझ लेता है। गोपियां कह रही हैं प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम,
ये श्रुतियां हैं वेद की, ये जानती हैं कि शरणागति से ही सर्व पाप विमोचन संभव है और कोई रास्ता नहीं। देखो, शरणागति में हमने पहले कहा कि अहम बाधक है। जितना अहम को खत्म करना या दीनता लाना, एक ही बात। दैन्य जितना आता है उतना ही मनुष्य ईश्वर के समीप पहुंचता है। नारद जी ने भक्ति सूत्र में एक बहुत अच्छी बात ये कही, ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात्। एक सूत्र बनाया नारद जी ने, ईश्वर को भी द्वेष है। द्वेष किस बात से है? ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात्, अभिमान से द्वेष है। जिसके भीतर थोड़ा सा भी मैं है, वो उससे भगवान उसके अभिमान से द्वेष करते हैं। बहुत बड़ा तपस्वी हो गया, बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, बहुत बड़ा योगी हुआ, बहुत बड़ा विरक्त हुआ, इन साधनों से थोड़ा भी अहम आता है तो भक्ति प्राप्ति तो असंभव। देखो भाई, जैसे एक छोटी सी घटना भक्तमाल की सुनाते हैं। इससे अनुमान लग सकता है कि प्रणति कितनी कठिन वस्तु है। श्री रामानुज स्वामी थे, सभी लोग जानते हैं इनका नाम। आचार्य थे भक्ति के, शेष जी के अवतार हैं, और इन्होंने विशिष्टाद्वैत मत की स्थापना की, भक्ति का प्रचार किया। शेषावतार होने से साक्षात ईश्वर ही है। इन्होंने इनको मारने का कोल नृपति ने कुचक्र किया था। पहले सांप्रदायिक द्वेष बहुत था भारत में, कट्टर शहीद। इनको शास्त्रार्थ के लिए बुलावा दिया। इनके अनुगामी भक्तों ने कहा कि आप मत जाइए, दुष्ट राजा है और भक्ति विरोधी है। जाने क्या कुचक्र रच दे, तो इनकी जगह महापूर्ण स्वामी और पूरेश जी गए, इनका वेश बनाकर पूरेश जी। बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ वहां पर। पूरेश जी ने पराजित किया। राजा ने, वो तो विरोधी था ही, जब शास्त्रार्थ में लोग जीत गए, विदाई का समय आया तो पुरस्कार देना चाहिए, इनकी अधीनता ग्रहण करनी चाहिए। उसने कहा कि इन दोनों की आंख निकाल ली जाएगी, हमारे यहां से एक विदाई दी जाएगी। और हुआ भी वही। इन लोगों ने अपने गुरुजी रामानंद स्वामी को इसीलिए रोका था, मत जाइए, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति जाने क्या कर देते हैं।
इन दोनों की आंख निकाल दी गई। ये कितना बड़ा अत्याचार हुआ। और आंख निकालने के बाद छोड़ दिया गया इनको अंधा करके कि जाओ भटकते हुए जहां तुम्हें जाना है। दोनों चले। महापूर्ण स्वामी तो रास्ते में पधार गए, क्योंकि वहां से सैकड़ों कोस जाना अंधे बनने के बाद। आज का भारत नहीं है कि गाड़ी में बैठ जाओ, बस में बैठ जाओ। 500 वर्ष पुरानी बातें हैं, 600 वर्ष पुरानी। पूरे ही पहुंचे गुरुदेव रामानुज स्वामी के पास। देखा कि अंधा आ रहा है, रोने लग गए। गुरुदेव, तुमने मेरी पीछे आंखें गवा दिया। पूरे स्वामी बोले कि मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं आपका वेश बना के गया। यदि आपके ऊपर यह आपत्ति आती तो मैं मर जाता। अब तो मैं जीवित हूं और प्रसन्नता से जीवित हूं कि गुरु सेवा के लिए मेरी आंखें चली गई, गुरु तो बच गए। रामानुज स्वामी बोले कि तुम कुरेश जाओ रंग जी से आंखें मांग लो। उन्होंने कहा कि मैं किस मुंह से मांगू? मांगना तो आपने सिखाया नहीं प्रभु क्या है। इन तुच्छ आंखों को मांगू मैं? गुरुदेव, भक्त लोग दुनिया देखना ही नहीं चाहते। ये तो हम लोगों के मन में ख्वाहिश रहती है कि आंख जा रही है, घबराते हैं, आया कोई दिखाई नहीं पड़ेगा और क्या होगा। भक्तों की दुनिया अलग होती है। वो लोग इस दुनिया को देखना ही नहीं चाहते। सच्ची उपरामता उनको होती है। हम दुनिया को देखना चाहते हैं, उपरामता नहीं। हम दुनिया को सुनना चाहते हैं, वहां क्या हो रहा है, जानना चाहते हैं ये कैसे हुआ। दुनिया की बातों में ये बातें बताती हैं कि उपरामता नहीं। भगवान ने कहा यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। 6वें अध्याय में भगवान 20वें श्लोक में कहते हैं चित्त उपराम हो गया। इसकी पहचान क्या है? सभी लोग कहते हैं हमारा चित्त उपराम है। जो भी व्यक्ति आता है, मेरा अंदाज है कि अधिकतर लोग यही बात कहते हैं जब कोई बात चलती है कि हमारा चित्त उपराम है। उनकी बात सुनकर के हम काटते नहीं क्योंकि उनको दुख होगा, लेकिन आदमी अपने को इतना ऊंचा समझ लेता है, इतना ऊंचा होता नहीं। उपरामता का लक्षण क्या है? भगवान ने कहा उपरामता इसको कहते हैं समझो और फिर अपने को तौलो, नापो। मालूम पड़ेगा कि फिरोज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली बहुत दूर है। भगवान बोले यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। जब योग साधन करते करते, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, कोई योग हो, चित्त निरुद्ध हो जाता है, उपरामता आती।
उसकी पहचान क्या है? यत्र चैवात्मनात्मानम पश्यन्नात्मनि तुष्यति। वो अपने से अपने को देखता है, माने अपने भीतर प्रभु को देखता है, और तुष्यति उसको हमेशा के लिए संतोष मिलता है, यानी बाहर नहीं देखता है। ये उपरामता है, देखना ही नहीं चाहता है, न बाहर की बात सुनना नहीं चाहता है, बाहर की बात जानना नहीं चाहता है, क्या हो रहा है कुछ मतलब नहीं। उपरामता का लक्षण ये भगवान ने बताया। हम क्यों जानना चाहते हैं कि हमारे बगल में जो आदमी बैठा है क्या खा रहा है, बगल में जो आदमी बैठा है क्या कर रहा है, हम क्यों जानना चाहते हैं? बुरा कर रहा है कि अच्छा कर रहा है, हमें मतलब क्या? तेरे भावे होय जो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनी जगत गुहार। ये चेष्टाएं बताती हैं कि उपरामता नहीं है, बहिर्मुखता है। कोई कितना भी तर्क दे लेकिन खोखलापन है। तो पूरे जी बोले कि गुरुदेव मैं कैसे मांगू इन आंखों को, अब क्या करूंगा इन आंखों से देख के दुनिया को। रामानंद स्वामी रोने लग गए, बोले तुम हमारे लिए मांग लो, अपने लिए मत मांगो। जब ये उत्तर दिया तो चुप हो गए। अब इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। यानी गुरुदेव फिर याचना करेंगे भगवान से, हमारे लिए तुम मांग लो आंखें श्रीरंग जी से। इससे वो समझ गए कि यदि मैं नहीं मांगूंगा तो गुरुदेव मांगेंगे। अच्छा, जो आज्ञा आपकी। गुरुदेव प्रसन्न भये, जाओ गंदी रंगनाथ जी के सामने जाओ। गए लठिया टेकते टेकते। बड़ा विचित्र इनका जीवन था, समय नहीं सुनाने का, बड़े निष्प्रिय थे, इनका जीवन बड़ा अद्भुत है। कभी मांगा नहीं था प्रभु से। लक्ष्मी जी ने बुलावा भेजा था, ऐसे अकिंचन थे कि उनके पास भी नहीं गए थे। बोले मैं क्या मुंह लेके जाऊं मां के पास। ये बड़ा विलक्षण जीवन था इनका, राजा थे। रंग जी के सामने जाकर खड़े भये, और भक्तों के लिए तो भगवान साक्षात रहता है, हमारे तुम्हारे लिए अर्चा और प्रतिमा रहता है। खड़े तो हो गए भगवान के सामने जाकर के, रंगनाथ भगवान के। कुछ देर सोचते रहे कि मैं क्या कहूं, क्योंकि मन नहीं करता कि मैं आंखों को मांगू। बड़ी छोटी चीजें आंखें, और ये तो प्रभु ने कृपा किया कि संसार का देखना बंद हो गया। अब इन आंखों को फिर वापस मांगू ये मन नहीं करता है, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है तो क्या करूं। रंगनाथ भगवान साक्षात मुस्कुरा रहे हैं कि देखो ये आज क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे। बहुत देर तक खड़े रहे, मांगना नहीं चाहते हैं प्रभु से, लेकिन अब मांगना जरूरी है, गुरु की आज्ञा है।
ये भक्त भगवान के विचित्र खेल हुआ करते हैं। आखिर में खड़े रहे काफी देर। पुजारी ने फिर इनसे कहा, क्योंकि पुजारी देख रहे थे कि अंधे हैं, दर्शन वर्शन तो इनको हो नहीं रहा है, वैसे ही खड़े हैं बहुत देर से, यानी क्या सोच रहे हैं, अब पट लगने वाला है। तो पुजारी ने कहा, महाराज अब तो पट लगने वाला है, आप पधारो। इन्होंने कहा, भाई मैं जाऊंगा, लेकिन कुछ मांगने आया था, एक क्षण रुक जाओ। बहुत देर से मैं खड़ा हूं मांगने के लिए और मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही मांगने की, थोड़ी दया करो। पूरे स्वामी सम्मानित व्यक्ति थे, राजा थे, और गुरुदेव के लिए आंख उन्होंने नष्ट किया था, सारा संसार जानता था, बहुत बड़ा सम्मान था इनका। पुजारी ने कहा, अच्छा हम कुछ क्षण रुकते हैं, पट पीछे लगाएंगे, आप कुछ मांग लो जो कुछ आप कह रहे हो। खड़े रहे और फिर बोले, हे रंगनाथ भगवान, मेरे गुरुदेव की कोई चीज खो गई है, वो आप दे दो। सच्ची मन की बात निकल गई। यानी आंखें मेरी नहीं हैं और ना मैं आंखों को चाहता हूं। ये भक्तों की स्थिति होती है, भक्तों की मन की ये स्थिति होती है कि उनका अपना कुछ है ही नहीं है, न अपनी आंख है, न अपना नाक है, न कान है, न अपना पेट है, न अपना हाथ है, न अपना पांव है। इसको कहते हैं भक्त। नवयोगेश्वर संवाद में यही लक्षण भक्त को लिखा, नयस्य स्वः पर इति वित्तेश्वात्मनिवा विदा, और नयस्य जन्म कर्मभ्याम वर्णाश्रम जात भी सज्जते स्मिन् अहम भावो देहे वही हरे प्रिया। जिसका देह में अहम भाव नहीं, वो भगवान का प्यारा है। अरे शरीर है, इसको तो चाहे जब फूल की तरफ फेंक देते हैं, कूड़े खाने की तरफ फेंक देते हैं भक्त लोग, उसको भक्त कहा गया। अरे सुन लाल बिहारी ललित नलन, फूलों की गेंदे खेलेगा, सन्मुख यह देह निशाना है, तू चोट कहां तक पेलेगा। आंखों से आंखें भिड़ी रहे, रस रूप रंग को छेलेगा, ये मजा उसी को मिलता है जो शीश खाक में मिलेगा। जो शीश काट करते थे, ये मजा कि आज भगवान सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है कि हमारा भक्त मांगने आया है, और बोलता नहीं है। क्यों? इसको पसंद नहीं कि मुझे आंखें मिल जाए, और पसंद नहीं है कि आंखें मिलें, लेकिन गुरु की आज्ञा है। गुरु की आज्ञा से मांगेगा, मांगना नहीं चाहता है, मांगना नहीं चाहता है, लेकिन मांगेगा। देखो क्या कहता है, भगवान भी आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं। जब उन्होंने कहा, हे रंगनाथ भगवान, हमारे गुरुदेव की कोई चीज खो गई है, आप उसको दे दो। इतना कहते मान रंगनाथ मुस्कुरा गए, हंस गए, और एकदम उनके नेत्र खिल गए। जो सुगा से फोड़े गए थे आंखें,
राजा ने कुचा कुचा कर छुड़वाया था उनकी आंखों को, और एकदम नीरोग सुंदर आंखें दिव्य, और देखा सामने भगवान रंगनाथ के दर्शन हो रहे साक्षात। तो ये छोटा सा उदाहरण दिया शरणागति का, इसको प्रपन्न कहते हैं। न आंख मेरी है, न हाथ मेरा है, न पांव मेरा है, न सिर मेरा है, न नाक मेरी है, न कान मेरा है, न पेट मेरा है, न शरीर मेरा है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो, मीरा ने कहा था, गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर मारो साचो प्रियतम, देखत रूप लुभाऊं। शरणागति क्या है? ये नहीं कि हमको एक कंबल चाहिए, हमको एक शाल चाहिए, हमको गाती चाहिए। अरे चाहिए 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 क्या? तुमने तो एकदम से व्यापार शुरू कर दिया। भगवान से तुम्हारा प्रेमी नहीं है। ये लाओ वो लाओ, खाने में हमको मीठा चाहिए, वो चाहिए, चावल नहीं मिला हमको, दूध नहीं मिला हमको, फलाना घी नहीं मिला, शक्कर नहीं मिला। अरे तो तुम कुआं में गिरे क्या? यही भगवान व्यापार बना रखा है भक्ति का तुमने। मीरा कहती है, जो पहरावे सोई पहरू, जो दे दे सोई खाऊं, जहां बिठारे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। इसको कहते शरणा। ऐसे भक्त की फिर क्या बात है? वो खुद उस मस्त की खबर ले रहा है जो उसके लिए बेखबर हो रहा है। आखिर में वहां से रामानुज स्वामी चल पड़े। लोगों ने बताया आप ये जगह छोड़ दीजिए। इतना सांप्रदायिक द्वेष था, प्राणों का खतरा रहता था। उन्होंने आके यादवाद्रिपति की स्थापना किया, यादवाद्रिगिरी पर। जब वहां स्थापना किया उन्होंने आचार्य जी प्रतिमा की, कि जितने विग्रह हैं आचार्यों से बोलते थे, भगवान भक्ति के कारण वही गिरधारी की मूर्ति से साक्षात कृष्ण निकल करके मीरा के साथ नाचते थे। बहुत से लोगों को आश्चर्य होता है कि कहीं मूर्ति बोलती है। अरे भाई, मूर्ति में भगवान नहीं है। भगवान कहां नहीं है? तुम समझते हो मूर्ति में नहीं, तुम नास्तिक हो। एक पत्थर के खंभे से नरसिंहदेव निकल पड़े, फिर तो जहां प्राण प्रतिष्ठा होती है इस मूर्ति, वो क्यों नहीं बोल सकती? हृदय में भाव चाहिए। रात को सपना दिया भगवान ने यादवाद्रिपति कि मेरी तुमने यहां स्थापना किया, लेकिन मेरा चल विग्रह दिल्ली में यवनों के अधिकार में है, उसको लाओ। रामानुज स्वामी आए दिल्ली। बहुत पुरानी बात है, मुगल वंश नहीं था उस समय। ये अंदाज है शायद सैयद वंश के समय में हुए होंगे, क्योंकि सैयदों के बाद लोदियां हैं, लोदी के बाद मुगल आए हैं, इतिहास ऐसा कहता है। और मुगलों से ये 200-300 वर्ष पहले हुए हैं।
हो सकता है तुगलक के समय में रहे हो रामानंद स्वामी, कोई निश्चित अभी तिथि निर्णय नहीं कर रही, लेकिन आए दिल्ली उस समय मुसलमानों का राज्य था, क्योंकि मुसलमानों का राज्य पहले से चल रहा था। खिलजी वलजी सब यवन भय हैं, गुलाम उलाम बहुत से वंश राज्य कर गए भारतवर्ष में, मुगल तो बहुत पीछे आए। वहां पहुंचे तो उन्होंने उस बादशाह से सूचना भिजवाई। बादशाह ने कहा अच्छा खुलवा दिया वो संग्रहालय, तुम अपनी मूर्ति छाट ले जाओ। गए वहां पर वो मूर्ति नहीं मिली जो उनको सपने में दिखाई पड़ी। फिर आए, रात को सोए, बोले प्रभु हजारों मील से चल के आया मैं, और तुमने कहा दिल्ली में मैं हूं और दिल्ली में नहीं मिले, अब क्या करूं? हे दीनबंधो, प्रार्थना करके सोए तो भगवान ने फिर स्वप्न दिया, रंगनाथ भगवान ने। उस बादशाह की लड़की भक्त थी, बहुत अच्छी भक्त। बहुत से मुसलमानों को भक्ति मिली है, रस खान जी को मिली है, ताजबी जी को मिली है। भगवान की लीला है जिस पर कृपा हो जाती है। तो रंगनाथ भगवान ने कहा कि जो लड़की है बादशाह की, मैं उसके पास हूं। फिर सवेरे उठ करके बादशाह के पास गए, बोले आपकी लड़की के पास हमारे भगवान की प्रतिमा है। वो लड़की उसको बहुत प्यारी थी, लेकिन उसको अपना धर्म ही प्यारा था। बोले अरे ये लोग बड़े कट्टर होते हैं, बुत परस्ती मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। लड़की के पास खबर भिजवाया कि जल्दी से बुत दे दे, यानी मूर्ति। लड़की बोली कि इनको मैं नहीं दे सकती, हमारा प्राण ले लिया जाए, सिर काट करके ले लिया जाए, मैं इनको नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इस प्रतिमा में उसको साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। राजा ने कहा कि सभा लगी हुई थी, रामानंद स्वामी भी बैठे थे सभा में, बहुत बड़े बड़े सब राजा रजवाड़े भारतवर्ष के बैठे थे। रामानंद स्वामी ने कहा कि स्वामी जी हमारी लड़की मरना पसंद करती है, लेकिन वो मूर्ति नहीं देना पसंद करती। लड़की को मैं मार नहीं सकता, आप दूसरी मूर्ति ले लो, मणियों की बनी हुई। मणियां लाई गई, मणि की मूर्ति उन्होंने भेजा लड़की के पास कि तू मणियों की मूर्ति ले ले। उसने नहीं, तो हमारी यही है। और स्वामी जी बोले रामानंद स्वामी की बिना प्रभु के लिए तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही प्राण दे दूंगा। बादशाह को बड़ी समस्या आ गई कि ये प्राण दे देंगे हमारी सभा में। उनका अच्छा ठीक है, मूर्ति ही जिसके पास चली जाए वही ठाकुर को ले जाएगा। बुलाओ मेरी लड़की को भी यहाँ लाओ दरबार में। हालांकि बहुत पर्दा था पुराने जमाने में, बुरका तो खैर नहीं रहा। लड़की बुलाई गई, गोद में लेकर के श्याम सुंदर को आई। बादशाह ने कहा कि बेटी हम इस समय फैसला कर रहे हैं, बादशाह तेरे पिता नहीं है। तेरा अगर सच्चा प्रेम है तो मूर्ति तेरे पास जाएगी। स्वामी जी को सपना दिया है मूर्ति ने, तू जिद मत कर, इस मंच के ऊपर मूर्ति रख दो, जिसके पास मूर्ति जाएगी उसी को दी जाएगी।
उसके बाद कोई मरता है, जब जीता है हमारी तरफ से, कोई मरो कोई जियो, हमारा फैसला जो न्याय का यही है। स्वामी जी मरते हैं तो स्वामी जी मरो, और लड़की मरती है लड़की मरो, क्योंकि फैसला है। तो राजगद्दी पर जो न्याय है उसमें गद्दी पर बैठने वाला ही नहीं सोचता है कि हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है, बेटी है, बेटा है। मंच पर रखी गई मूर्ति, राजा ने कहा कि स्वामी जी पहले आपको ही हम सम्मान दे रहे हैं, आप ही कीजिए, बुलाइए, आपके पास चली जाए, जो कुछ होगा इस लड़की के भाग में, मरना जीना हमें जिम्मेदारी नहीं। रामानंद स्वामी बोले ठीक है, मेरे पास तो आएंगे ही, क्योंकि हमको सपना दिया इन्होंने 2 बार, हमारा हक है, मैं ऐसे नहीं आया हूं। दंडी स्वामी के दंड रहते थे, खड़े भय मंच के सामने, बोले जय यादवात्रिपति, आवाहन किया भगवान का बड़े ही प्रेम से, बड़ा स्तोत्र बोलते रहे, पूरा जोर लगा लिया, मूर्ति हिली ही नहीं। रामानंद स्वामी को नहीं लिखा, आपने स्वप्न दिया था, जब मैं आया थक गए। बादशाह ने कहा कि स्वामी जी और भी आपको कुछ अगर मंत्र बोलना है फिर आप लड़की का नंबर आएगा हमारी। स्वामी जी बोले आचार्य थे, शेष जी का अवतार लक्ष्मण जी के, ऐसे वैसे थोड़ी तो स्वामी जी बोले अच्छा ठीक है, अब लड़की से कह दो, तो भी जितना उनका मसाला बीत गया था सब, तो प्रपत्ति के सूत्र वगैरह सब बोल चुके थे। वो लड़की कुछ नहीं जानती थी, न संस्कृत न हिंदी, केवल प्रेम ही तो था। वो मंच के सामने जाकर खड़ी हो गई और हाथ फैला करके रोने लग गई कि मैं तो कन्हैया कुछ नहीं जानती, न तुझे बुलाना जानती हूं, ना हमको स्तोत्र कहाँ आएगा, उसको तो मुझे याद ही नहीं। लेकिन मैं एक आश्चर्य में भारतवर्ष के प्रसिद्ध आचार्य रामानुज स्वामी, जिनका डंका सारे भारतवर्ष से पूज रहा था, आज हतप्रभ होकर के, निराश होकर के सिर नीचा किए बैठे हैं राज दरबार में। हुआ क्या? एक लड़की, उसमें भी मुसलमान, और हमको बुला के ठाकुर लाए कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हमारी जानबूझ की इज्जत नष्ट की। इससे तब जीने से मरना ही अच्छा। उन्होंने वही क्या किया, गुस्से में खींच करके जो दंड था उसको तोड़ दिया और पटक दिया सब अपना लाल कपड़ा जितना सब सन्यास उन्यास। तुम्हारा झूठा मार्ग, तुमने हमारे साथ धोखा किया। तो नाराज भये, तब मूर्ति उनके गोद में से निकल करके स्वामी जी के पास गई। खिलाड़ी हैं प्रभु, खेल खेलते थे। जब गई तो एकदम रोने लग गए और चरणों में गिर पड़े। हे यादवेंद्र, मैं क्या क्या कह गया आपको, क्षमा करो। और बच्चे को बड़ा बड़ा दीन में पतित हूं, प्रपन्न हूं, मेरे अपराध हैं प्रभु। अब लगे रोने, उठा लिया मूर्ति को, उधर मूर्ति को उठाया, उधर लड़की मूर्छित गई। बादशाह ने कहा कि महाराज ये जीवेगी तो है ये लड़की, इसको भी ले जाओ, इसको भी ले जाओ, ये जी नहीं सकती। जब उसको ले जाने का नाम सुना तो उसके प्राण वापस आ गए। सच्चा प्रेम होता है। वो
उनके साथ चल पड़ी। स्वामी जी ने कहा ठीक है, ये अब जी नहीं सकती तो हम इसको अनुमति देते हैं। जब चल पड़ी तो रास्ते भर तो दर्शन होते रहे, लेकिन रामानंद जी में श्री संप्रदाय में बड़ा कर्मकांड है, छुआछूत है, बहुत ज्यादा है, उतना किसी संप्रदाय में। वहां जब मंदिर की स्थापना हो गई तो मंदिर में बोले तुम नहीं जा सकती हो क्योंकि तुम मुसलमान हो। रोक दिया तो जी नहीं सकती थी, देहरी पर प्राण छोड़ दिया। जब प्राण छोड़ दिया तो भगवान ने स्वप्न दिया कि मैं भी इसके बिना रह नहीं सकता इस मंदिर में। तुम इसकी स्थापना मेरे साथ करो तो मैं रहूंगा। तो सोने की प्रतिमा बना करके उसकी उनके बगल में स्थापित की गई यादवादी प्रतिमा। एक कहावत और है इसमें कि गेहूं के साथ घुंगी पिस जाता है या गेहूं के साथ खरपतवार में पानी लग जाता है। वो लड़की बहुत सुंदर थी, भक्ति का तेज था। एक यवन लड़का था, वो कभी कभी दूर से उसको देख लेता था। उसने फैसला कर लिया था कि मैं प्रेम करूंगा तो इसी से करूंगा, नहीं तो दुनिया में किसी को मुंह नहीं देखूंगा। अब ये भी नमूना आ गया। जब वो लड़की वहां से चली थी तो उसके पीछे पीछे ये भी चल पड़े मजनू जी भी। और जब वहां पहुंचे तो इनका तो प्यार भगवान से था नहीं, वो तो शरीर छोड़ गई। अब ये भी सिर पटकने लगे डेहरी पर कि महाराज मैं तो दोनों तरह से मरा, न खुदा मियां से प्रेम रहा न वो लड़की मिली है। अब मैं क्या करूं? हमको कम से कम इतना ही करो कि मंदिर में जाने दो, उसकी मूर्ति को देखने दो, क्योंकि इनका भी इष्ट सच्चा था। रामानंद स्वामी बोले कि ये हमारा ये मर्यादा मार्ग है। तुम नीलाचल चले जाओ जगन्नाथ जी के यहां पतित पावनी। फिर वो नीलाचल में आया, उसको भक्ति मिली। अन्य बात सुनाई कि जो प्रणत देहि नाम गोपियों ने कहा कि जो प्रणत है सच में भगवान की शरणागत है, सच्ची प्रणति हो तो कुछ भी असंभव नहीं। पाप कर्षणम तो छोटी सी बात है, प्रणति हो तो आज प्रभु सामने नाच सकते हैं, दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, जैसा कि बड़े बड़े आचार्यों के साथ हुआ। जब गोस्वामी जी विठलनाथ जी भोग रखते थे, श्रीनाथ जी साक्षात पाते थे। स्वामी हरिदास जी रखते थे, बिहारी जी के सामने साक्षात पाते थे। ये सब कुछ भावनाओं के ऊपर है। हमारी भावनाओं में सच्चाई होनी चाहिए। भावनाओं में सच्चाई तभी होती है जब मनुष्य, सुखदेव जी ने कहा है, यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु संग मूढ़म व्रजंति तद पारमहंस मंत्यम यस्मिन न हिंसोपशमा स्वधर्मा। अभी आखिरी बात है, सुन लो। जब तुम्हारा अनुराग हो जाएगा
यत्रानुरक्ता, तो क्या होगा, उसकी पहचान क्या है? यपोय देहादिषु संगमूढ़म, आसक्ति मूर्खता है। संगमूढ़म माने अटैचमेंट्स जितने हैं वो सब बेवकूफी है, नॉनसेंस है, मूर्खता है। अरे आसक्ति, असत वस्तु को पकड़ना, असत वस्तु में आसक्ति करना, इससे ज्यादा मूर्खता क्या होगी? कृष्ण में अनुराग होने के बाद कोई कहे हमारी संसार में थोड़ी सी आसक्ति बच गई है, बोले गलत बात। जहां रोशनी है वहां पर अंधेरा नहीं रहेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जहां रोशनी और अंधेरा एक साथ रहे। व्यपोय देहादिशु, देह और आदि से माने पैसा, रुपया, प्रतिष्ठा, ये सब जितनी चीजें हैं, भोग तो बहुत नीचे के रह गए। भोग तो ऐसे समझ लो, भोग तो इतनी नीची वस्तु है। बिहारिन देव जी ने कहा है कि ये जितने भोगी लोग हैं ये सब कुत्ते हैं, उनकी वाणी बड़ी कठोर होती है। सूख हार लय रमत यह विमुख विषय घर बात, सूखो हार हर्षित है, ये उनका दोहा है कि मनुष्य भोग में बड़े जोर से लिपटता चिपटता है, कामी कामिनी के साथ, कामिनी कामी के साथ, हर्षित है, बड़े खुश होकर के। सूखो हार हर्षित है, विमुख विषय घर बात, ये विमुखों के घर में विषय की बातें होती हैं। और लोहू अपने गाल को चाट श्वान इतरा, कुत्ता सूखी हड्डी लेता है और उसको चबाता है। ये सब लोग जानते हैं, घर गए गांव में कुत्ते हैं, और उसको, उस हड्डी को चबाते चबाते उसके दांत में से खून निकलने लग जाता है, क्योंकि उस हड्डी में तो खून है ही नहीं, वो तो सूखी हड्डी है, मुर्दे खाने पीछे ले आता है। और रोज हम देखते हैं कि शमशान में से हड्डी ले आते हैं, कुछ यहां बैठ करके दांत से उसको चबाते रहते हैं। वो जो उसके दांत से खून निकलता है, वो समझता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है और उस खून को चाटता है। वो खून उस हड्डी का नहीं है, वो खून उसके दांत का है, लेकिन मूर्ख समझता है कि इस हड्डी में से रस निकल रहा है। वैसे ही मनुष्य भोग भोगता है, लेकिन मूर्ख समझता है कि स्त्री में आनंद है, स्त्री समझती पुरुष में आनंद है। नहीं, तुम दोनों ही मूर्ख हो। जैसे कुत्ते ने खून को समझा था हड्डी से निकल रहा है, वैसे मनुष्य समझता है कि रस स्त्री में, स्त्री समझती पुरुष में। नहीं, तुम्हारे ही शरीर का अंश, हड्डी, खून, मेदा, अस्थि, मांस, मज्जा, इनका सार अंश जो वीर है, तेज है, वो निकलता है, अपना ही नाश होता है और समझता है मूर्खता से कि ये रस स्त्री में है, स्त्री कहती है पुरुष में है। लोहू अपने गाल को चाट श्वान इतरा, इसीलिए कुत्ता कहा गया भोगी। रे मन मूढ़ बचन सुन मेरो, तजी सत्संग भ्रमत विषयन में, जा विधि मरकट श्वान। मरकट बंदर या कुत्ते की तरह मनुष्य की हालत है। तजी सत्संग भ्रमत विषयन में, जा विधि मरकट श्वान। छिन भर बैठी
ना सुमिरन कीनो जासो होय कल्याण। रे मन मूढ़ कहो सुनि मेरो, मेरी कही तू मान। नारायण ब्रजराज कुंवर सो दौड़ करो पहचान। मूरख छाण वृथाभिमान। अवसर बीत चलो है तेरो, 2 दिन का मेहमान। धवल धाम धन गज रथ सेना, नारी चंद्र समान। अंत समय सब तज के मूरख, जाए बसे शमशान। भूप अनेक भय पृथ्वी पर, रूप तेज बलवान। कोई ना बचो या काल बली सो, मिट गए नाम निशान। तो प्रणति सुखदेव जी बोले, जपो ये देहादिशु संग मूढ़म, ये विषयों की आसक्ति, शरीर की आसक्ति, ये मूर्खों की बात है। ये अगर ईश्वर प्रेम तुम्हारे में आ गया तो जपो ये देहादिशु, ये सारी आसक्तियां खत्म हो जाती हैं। और उसके बाद व्रजंती तद पारमहंस मंजम, वहां पहुंचता है। बड़े बड़े परमहंस भी जिस भक्ति की आशा करते हैं, इच्छा करते हैं, और वहां पहुंच करके यस्मिन नहीं सो पशमा सो ब्रह्मा, सदा के लिए उनको शांति हो जाती है। तो प्रणति की बात थी। प्रणत देहीनाम पाप कर्षण तृणचरानुगम, श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम, तृणकुचेषु नः कृन्दिर्क्षयम्। नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यः। ये ब्राह्मणाः